नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। महाकुंभ में बुधवार को मौनी अमावस्या के दिन तड़के मची भगदड़ ने पूरे देश के लोगों को सन्न कर दिया। महाकुंभ में इस विशेष दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने देश भर के करोड़ों लोग संगम पर जुटे थे। ऐसे में इस भगदड़ की खबर आते ही बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जाने लगी। सबके मन में सवाल था कि आखिर प्रशासन की इतनी मुस्तैदी के बावजूद वहां भगदड़ कैसे मच गई और इस भगदड़ में कितने लोगों की मौत हो गई। बता दें कि देश और प्रदेश में बीजेपी सरकार धर्म की राजनीति करती है और महाकुंभ को लेकर तमाम दावे किए जा रहे थे। व्यवस्थाओं को लेकर सरकार के सभी दावों की बुधवार के दिन मची भगदड़ ने पोल खोल कर रख दी। बता दें कि 28 जनवरी की देर रात करीब 1 बजे प्रयागराज के संगम नोज इलाके में भगदड़ मच गई। प्रशासन के मुताबिक 30 मौतें हुई, जबकि 4 PM के स्टिंग ऑपरेशन पे दिखाया गया कि 58 लोगों की मौत हुई। 29 जनवरी की दोपहर होते होते मौनी अमावस्या का शाही स्नान भी हो गया। लेकिन इन मौतों के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है, ये सवाल अब भी सामने है। वही छानबीन में सामने आया कि ये भगदड़ एक अकेली गलती नहीं थी, ये बीते 2 दिनों से हो रही गलतियों के एक सिलसिले का आखिरी छोर थी, जहां 58 लोगों की जान गंवानी पड़ी। साल भर की तैयारी और 7,535 करोड़ खर्च के बाद भी महाकुंभ का इंतजाम सवालों के घेरे में है। ये भगदड़ मेले की जिम्मेदारी संभाल रहे 6 अहम अफसरों की अनदेखी या गलत फैसलों का नतीजा था। आपको बता दें कि गलतियों का सिलसिला 27 जनवरी से शुरू हुआ। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी और देश भर में करोड़ों लोग प्रयागराज आ रहे थे। मेले में 1.6 करोड़ लोग पहुंच चुके थे। पाल्टून पुलों पर अब भी भीड़ थी। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद की ओर से एक वायरलेस मैसेज आया और भीड़ का मूवमेंट रोक दिया गया। पाल्टून ब्रिज नंबर 7 को अचानक बंद कर दिया गया। वहीं 5 घंटे तक फंसे रहने के बाद भीड़ का सब्र टूट गया। उन्होंने देखा कि SDM सदर की गाड़ी के लिए पुल खोला जा रहा है। लोग भड़क गए। SDM की गाड़ी पर हमला करते हुए अफसरों से धक्का मुक्की हुई। भीड़ का गुस्सा बढ़ता दिखा। पाल्टून ब्रिज नंबर 13, 14, 15 को खोल दिया गया। हालांकि ऐसे कई वीडियो सामने आए जिसमें लोग VIP मूवमेंट की वजह से कई किलोमीटर पैदल चलने की शिकायत करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं यहाँ कुछ ऐसे सवाल थे जिस पर तमाम लोग अपनी अपनी थ्योरी चला रहे थे। हालांकि अब प्रशासन की तरफ से इस हादसे के पीछे के कारणों और इसमें हताहत होने वाले लोगों का पूरा आंकड़ा साफ नहीं किया गया। DIG वैभव कृष्ण ने बुधवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस घटना में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60 से अधिक श्रद्धालु घायल हुए हैं। वहीं इस खबर का खंडन करते हुए सरकार द्वारा मृतकों का आंकड़ा छुपाए जाने और सरकार की नाकामी को उजागर करते हुए 4 PM न्यूज नेटवर्क के द्वारा स्टिंग ऑपरेशन चलाते हुए पोस्टमार्टम हाउस जाकर वहां पर 100 पर अंकित आखिरी नंबर 58 दिखाई दिया। बताया गया कि तमाम ऐसे शव भी वहां पर गए थे जिस पर क्रम संख्या अंकित नहीं की गई थी और उन शवों को प्रशासन द्वारा उनके परिजनों को सौंपा जा रहा था। वहीं इन दावों के बाद से सरकार की नींद उड़ गई है। बता दें कि 4 PM के स्टिंग ऑपरेशन के बाद सरकार सवालों के घेरे में है। वहीं अब 4 PM के दावों को लेकर आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने कुंभ भगदड़ में मौत के संबंध में एक YouTube चैनल द्वारा किए गए दावों की जांच की मांग की है। बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री को भेजे गए अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि YouTube चैनल 4 PM द्वारा एक लाइव रिपोर्टिंग प्रसारित की गई, जिसमें उन्होंने रिपोर्टर प्रयागराज के मर्चरी में मौजूद हैं, वहां के शव पर अंकित नंबर को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके आधार पर चैनल ने मृतकों की संख्या कम से कम 58 होने का दावा किया। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि मौके पर मौजूद रिपोर्टर के आधार पर प्रस्तुत लाइव रिपोर्टिंग को नजरअंदाज किया जाना उचित नहीं होगा। अतः उन्होंने एक उच्च स्तरीय जांच समिति से मृतकों की संख्या की जांच कराने और मृतकों की संख्या को जानबूझकर कम दिखाए जाने की बात प्रमाणित होने पर संबंधित अफसरों को निलंबित कर बर्खास्त किए जाने और उनके खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की मांग की है। वहीं अब देखना होगा कि इस मांग पर सरकार क्या वास्तव में जांच कराकर सारी सच्चाई आम जनता के सामने लाती है या तो आने वाला वक्त तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मैं सुष्मिता, नमस्कार।